वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि IUPAC नामकरण जो होता है ना, उसमें कार्बन की संख्या को कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं 10 कार्बन के नाम जो इस प्रकार है। जैसे कि एक कार्बन की संख्या है तो उसे हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन की संख्या है तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 कार्बन की संख्या है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे। ऐसा टाइप 10 कार्बन की संख्या सभी के नाम। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, IUPAC के नामकरण में बहुत ही सहायता करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों एक कार्बन की संख्या है तो उसे हम कहेंगे मैथ। क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। अगर इसमें एन जोड़ेंगे एन तो ये हो जाएगा मेथेन। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा कार्बन देखते हैं। 2 कार्बन की संख्या है तो इसे हम क्या कहेंगे, एथ कहेंगे, और दूसरे को एथ कहेंगे। मैथ एथ। अगर 2 कार्बन की संख्या है तब एथ। अगर हम इसे एल्केन समूह में डालेंगे तो एथेन हो जाएगा, और काइन समूह में डालेंगे तो एल्काइन हो जाएगा, एथाइन। ठीक है, तीन कार्बन की संख्या है तो उसे हम प्रो कहेंगे, प्रोप। 4 कार्बन की संख्या है तो हम कुछ क्या कहेंगे, प्रोप ब्यूट। इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसे याद नहीं करोगे तो आप IUPAC नामकरण नहीं कर पाओगे। चौथा है ब्यूट। 5वां क्या है, पेंट। 6 नंबर पे क्या आता है, 6 कार्बन संख्या क्या होगा बताइए। पेंट के बाद क्या आता है, हेक्स। अगर इसमें एल्केन समूह है तो हेक्सेन कर देंगे, एल्काइन समूह है तो हेक्साइन कर देंगे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अगर 7 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, हेप्ट। 7वां कार्बन है तो हेप्ट आ जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर पे आता है आक्ट। क्या आता है, आक्ट। 9 नंबर में आता है नान। और ये हमारा लास्ट जो कि 10 नंबर में आता है, 10वें में क्या आता है, डेक। इसमें एन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डेकेन। इसमें जैसे कि एन जोड़ दिए तो ये हो जाएगा डेकेन, और इसमें एल्काइन समूह जोड़ देंगे तो डेकाइन। ऐसा टाइप होता है। ठीक है, तो 1 कार्बन की संख्या है तो उसे हम मैथ पढ़ेंगे, 2 कार्बन की संख्या है तो उसे एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन की संख्या है तो उसे प्रोप पढ़ेंगे, 4 कार्बन की संख्या है तो उसे ब्यूट पढ़ेंगे, 5 कार्बन की संख्या है तो पेंट पढ़ेंगे, 6 कार्बन की संख्या है तो उसे हेक्स पढ़ेंगे, 7 कार्बन की संख्या है तो उसे हेप्ट पढ़ेंगे, 8 कार्बन की संख्या है तो उसे ऑक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 9 कार्बन की संख्या है तो उसे नॉन पढ़ेंगे, 10 कार्बन की संख्या है तो उसे डेक पढ़ेंगे। और जैसे कि इसी सभी में एन लगा दिए तो वो हो जाएगा जैसे कि मैथ का मेथेन। ठीक है,
और एल्काइन समूह का होगा, एल्काइन समूह का होगा तो ये मेथाइन हो जाएगा। एन जोड़ेंगे तो मेथेन और एल्काइन जोड़ेंगे तो मेथाइन, ऐसे ही सब में होगा। एथ का एथेन एथाइन, प्रोप का प्रोपेन प्रोपाइन, ब्यूट का ब्यूटेन ब्यूटाइन, पेंट का पेंटेन पेंटाइन, हेक्स का हेक्सन हेक्साइन, हेप्ट का हेप्टेन हेप्टाइन, ऑक्ट का ऑक्टेन ऑक्टाइन, नॉन का नॉनेन नॉनाइन, डेक का डेकेन डेकाइन। ठीक है, आया समझ में? इसके आधार पर ही ये याद रहेगा, तभी हम क्या करेंगे, IUPAC नामकरण, नामकरण होता है ना, IUPAC नामकरण, उसी को हम कर सकते हैं। ठीक है, IUPAC नामकरण कर सकते हैं इसी के आधार पर, ये याद रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप प्लीज़ इसको लर्न कीजिए और अच्छे से IUPAC नामकरण इसके आधार पर आप कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।